हेलो बच्चों, वेलकम टू द इंग्लिश स्मार्ट क्लास। हमने आपकी इंग्लिश की बुक से एक पोएम पढ़ना स्टार्ट किया था जिसका नाम द स्काईलार्क है, जो क्रिस्टीना रोसेटी द्वारा लिखी गई है। जिसमें हमने अभी तक पढ़ा था कि जो स्काईलार्क यानी जो चिड़िया है वो बस अपना गाना ही गाती रहती है और उड़ती ही जाती है, उसे किसी से कोई मतलब नहीं होता। आइए इसके आगे की पोएम को पढ़ते हैं। आज वीडियो में हम स्टैंजा थर्ड और फोर्थ के एक्सप्लेनेशन को देखेंगे और एक एक्सरसाइज भी करेंगे। स्टैंजा को स्टार्ट करने से पहले आइए उससे जुड़े कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स देख लेते हैं। कॉर्नफील्ड, मक्के का खेत। स्ट्रेच्ड, बढ़ाया। टेंडर, मुलायम। बिसाइड, बगल में। न्यू, जानता था। अनसीन, अनदेखा। स्टॉक, डंठल। आइए बच्चों स्टैंजा 3 को पढ़ते हैं। The cornfield stretched a tender green to right and left beside my walk. I knew he had a nest unseen somewhere among the million stalks. तो बच्चों इस स्टैंजा में बता रहे हैं कि ये जो मौसम था ये स्प्रिंग का सीजन था और स्प्रिंग में क्या होता है, हर तरफ हरियाली छाई होती है और जब हर तरफ भुट्टे यानी मकई के खेत हैं तो वहां पर तो बहुत सारे भुट्टे होंगे, तो यानी जो चिड़िया होती है उनके लिए खाने की मात्रा बहुत अधिक होती है, इसलिए उनको बहुत खुशी मिलती है कि उनके चारों तरफ खाना ही खाना है। तो यही हुआ उस बर्ड के साथ भी, यानी उस स्काईलार्क के साथ भी। ये जो लाइट ग्रीन टेंडर कॉर्नफील्ड थी जहां पोएट खड़ी थी, लग रहा था बस दूर दूर तक कॉर्नफील्ड ही फैली हुई है और पोएट को ये भी पता था कि ये जो स्काईलार्क आसमान में उड़ रही है इसका कहीं ना कहीं एक नेस्ट, एक घोंसला है इसी कॉर्नफील्ड में। और हो सकता है कि जो स्काईलार्क है, जो उसकी मेट है, वो जो है अपने घोंसले में बैठ के इसका गाना सुन रही हो और पूरी तरह से एंजॉय कर रही हो, यानी आनंद ले रही हो। बच्चों आइए अब हम हमारे लास्ट स्टैंजा को पढ़ते हैं। हमारे लास्ट स्टैंजा को स्टार्ट करने से पहले आइए उससे रिलेटेड कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स देख लेते हैं। पॉज्ड, रोके गए। स्विफ्ट, जल्दी। स्लिड, गिरावट। परहैप्स, शायद। लिसनिंग, सुनना। चलिए बच्चों स्टैंजा 4 को पढ़ते हैं और समझते हैं। And as I paused to hear his song, while swift sunny movements led, perhaps his mate sat listening long, and listened longer than I did. अब जो पोएटेस थी वो स्काईलार्क के गाने में इतना खो गई थी, उस सीनरी ब्यूटी में इतना खो गई थी कि उन्हें पता ही नहीं चला कितना समय निकल गया। उन्हें पता ही नहीं चला कि कब सुबह से शाम होने वाली है। और फिर क्या हुआ, अब जैसे जैसे शाम होने लगी तो जो स्काईलार्क थी वो भी अपने मेट के पास अपने घोंसले में चली गई, यानी कि जो चाइल्ड थी, जो पोएटेस थी, जो वहाँ खड़े होकर गाने को सुन रही थी, उस मूवमेंट को एंजॉय कर रही थी, अब जो है वो मैजिकल मूवमेंट्स उनके लिए खत्म होने वाले थे क्योंकि टाइम जो है खत्म हो रहा था। स्काईलार्क पे वापस चली गई थी। अब पोएट को यही एहसास हुआ कि मैं तो यहाँ से चली जाऊंगी, मेरे ये मैजिकल मूवमेंट्स तो खत्म हो जाएंगे, लेकिन वो जो चिड़िया की मेट है जो उस घोंसले में बैठी हुई है वो मुझसे ज्यादा अभी गाने को सुन पाएगी, यानी अभी स्काईलार्क को मुझसे ज्यादा वो सुन पाएगी। तो बच्चों ये जो पोएम थी द स्काईलार्क, जिसे क्रिस्टीना रोसेटी ने लिखा है, इसमें उन्होंने जो इंग्लिश कंट्रीज होती हैं यानी विदेश, वहाँ के गाँव की ब्यूटी को इन्हांस करके बताया है, अच्छे से बताया है। और वो इस पोएम के द्वारा यही चाहती हैं कि आप भी उस ब्यूटी को आंखें बंद करके महसूस करो, फील करो, इमेजिन करो। आइए बच्चों पोएम को खत्म करने के बाद एक छोटी सी मजेदार एक्सरसाइज करते हैं।
आपको इस कॉलम के सारे वर्ड्स जैसे मिलियन, सनी, सिंगिंग, वाइट, गे को दूसरे कॉलम के सारे वर्ड्स जैसे स्काईलार्क, बटरफ्लाइज, अकॉर्ड, स्टॉक्स, मोमेंट्स इनसे मिलाना है। चलिए तो शुरू करते हैं। तो बच्चों, क्या आपने सभी शब्दों को आपस में मिला दिया? अगर हाँ, तो बहुत अच्छे, वेरी गुड। अब मैं आपको इसके सही आंसर्स बताती हूँ। मिलियन, स्टॉक, सनी, मोमेंट्स, सिंगिंग, स्काईलार्क, वाइट, बटरफ्लाइज, ग्रे, अकॉर्ड। उम्मीद करती हूँ आप सभी के आंसर्स भी इन्हीं आंसर से मैच हुए होंगे और सही होंगे। आइए अब देखते हैं आज हमने क्या पढ़ा। आज हमने पढ़ा द स्काईलार्क पोएम से कि चिड़िया यानी स्काईलार्क कितना मधुर गाती है, और एक मजेदार एक्सरसाइज भी की जिसमें हमने वर्ड्स को एक दूसरे से मिलाया, जिसे हम इंग्लिश में मैच द वर्ड्स बोलते हैं। आप सभी इस पोएम को और अच्छे से याद करने के लिए और समझने के लिए अपनी बुक डेजी से द स्काईलार्क को घर जाकर अच्छे से पढ़िएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इस पोएम से रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, तो आप सभी घर से अच्छे से पढ़ के आइएगा। थैंक यू।